बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीहि वन्नहारा मुबसिरा इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुफ़कून कज़ालिका युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारन वस्समाअ बिनाअन वसव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हुवा फ़दऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता सबक में अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि हमने मूसा को भी हिदायतनामा दिया जिस तरह हमने आपको दिया, और उसके अंदर भी यही मज़मून हमने बयान किया था जो हम कुरान पाक में बयान कर रहे हैं। और उस किताब का वारिस हमने बनी इसराइल को बनाया, और वो हिदायतनामा रहनुमा था, नसीहत था अक़ल वालों के लिए। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह की आयत में झगड़ा करते हैं, अमल नहीं करते, बग़ैर दलील के झगड़ रहे हैं, उनके दिलों के अंदर बड़ाई है, किबर है, गरूर है, तकब्बुर है कि जो उनको कुरान के ऊपर अमल नहीं करने दे रहा। माहुम बिबालिग़, अल्लाह ने फरमाया ये जो अपने दिलों के अंदर बड़ी बड़ी तमन्नाएँ आरज़ुएँ लेके बैठे हुए हैं ना, हम इनको इनकी तमन्ना आरज़ू कभी भी पूरी नहीं करने देंगे। यानी इनका ये गरूर, ये तकब्बुर, ये सरदारी, ये हमेशा के लिए दुनिया के अंदर नहीं रहेगी, हम इसको खाक के अंदर मिला के रख देंगे। ठीक है, और आपका जो मिशन होगा वो रहती दुनिया तक कायम व दायम रखेंगे। ठीक है, फस्तइज़ बिल्लाह, फिर अल्लाह ने फरमाया कि आप बस पनाह तलब करते रहें। ये जो शर फैला रहे हैं दिन रात इस्लाम के ख़िलाफ़, सहाबा के ख़िलाफ़, नेक लोगों के ख़िलाफ़, कुरान वालों के ख़िलाफ़ ये शर फैला रहे हैं, आप अल्लाह की पनाह में आएँ। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, क्योंकि वो सुनने वाला है और बसीर, देखने वाला है। फिर अल्लाह पाक ने क़यामत के बारे में बताया कि ये क्यों अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, वजह क्या है? क़यामत पर अकीदा नहीं है। अगर क़यामत का इल्म होता, अकीदा होता, कभी अल्लाह की आयत में ना झगड़ते। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने सबूत क़यामत का दावा किया कि इन्नस्साअत लआतियतुन ला रैब फ़ीहा, कि वो जो क़यामत जिसके बारे में ये झगड़ रहे हैं वो आएगी ज़रूर, उसके अंदर शक कोई नहीं है, किसी को शक करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। वलाकिन अक्सरन्नास ला युमिनून, अक्सर लोग जानते नहीं है। अब अल्लाह पाक ने दूसरी मर्तबा दावा, जहाँ से आज का सबक शुरू हो रहा है, दूसरी मर्तबा अल्लाह पाक ने दावा ज़िक्र फरमाया है। 3 बार अल्लाह पाक ने सूरत के अंदर दावा ज़िक्र फरमाया, और सूरत का मरकज़ी मज़मून क्या है कि पुकार सिर्फ़ किसकी करो? अल्लाह। एक मर्तबा शुरू में गुज़र चुका है, सूरत के शुरू में फ़दउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। ठीक है, अब ये 2 मर्तबा दोबारा आएगा, दूसरी मर्तबा अल्लाह पाक यहाँ ज़िक्र करेंगे और एक मर्तबा अल्लाह पाक आखिर में ज़िक्र करेंगे। ठीक है, देखें ये तर्जुमा, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और फरमाया तुम्हारे रब ने, उदऊनी, मुझे ही पुकारो। क्या करो? मुझे पुकारो। तौहीद फी दुआ का हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, कि दुआ के अंदर वहदानियत इख्तियार करो, सिर्फ़ किसको पुकारो? अल्लाह को। अस्तजिब लकुम, 2 माने हैं जी इसके। एक माना
मैं कबूल करूँगा वास्ते तुम्हारे। या दूसरा तर्जुमा, मैं आप पहुँचता हूँ तुम्हारी पुकारों को, कोई और नहीं, कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, मैं आप तुम्हारी दरख्वास्तों को खुद पहुँचता हूँ, यानी कबूल करता हूँ। ठीक है, फिर आगे देखें, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, या यस्तकबिरून का दूसरा माना एराज करते हैं, अन इबादती, मेरी इबादत से, सयदखुलूना, ज़रूर दाखिल होंगे वो जहन्नमा, जहन्नम को, दाखिरीना, जलील व रुसवा करके, जलील व रुसवा होकर वो कहाँ दाखिल होंगे? जहन्नम के अंदर दाखिल होंगे। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे परवरदिगार का ये आम ऐलान है कि मेरे बंदो मसाइब में, मुश्किलात में, मा फौकल असबाब, सिर्फ किसको पुकारो? अल्लाह को पुकारो। ठीक है, और जो लोग सिर्फ मुझे पुकारने से तकब्बुर करते हैं, जो लोग सिर्फ मुझ ही को पुकारने से तकब्बुर करते हैं, इस चीज़ के ऊपर इक्तिफा नहीं करते सिर्फ मुझ ही को पुकारने पर, वो ला महाला जलील और रुसवा करके, ऊंधा मुँह करके मैं कहाँ डालूँगा उनको? जहन्नम के अंदर डालूँगा। कुरान पाक है, आयत ज़रा गौर से समझनी है जी। उदऊनी, ये लफ्ज़ दुआ से निकला है। अद्दुआ, दुआ का मतलब क्या होता है? पुकार। दुआ का मतलब क्या होता है? पुकार होता है। समझ आई है कि नहीं? अल्लाह अकबर। दुआ का लफ्ज़ कुरान में जहाँ कहीं भी आया है, मुफस्सिरीन उसकी इबादत से तशरीह करते हैं। किससे? इबादत से तशरीह करते हैं। ठीक है, पुकार क्या है अल्लाह की? बोलो, पुकार अल्लाह की क्या है? इबादत है। ठीक है, अच्छा, आजकल गाली हजरात क्या करते हैं? वो कहते हैं इबादत अल्लाह के सिवा दूसरे की करना शिरक है, पुकार अल्लाह के सिवा दूसरे की कर सकते हैं। समझ आई है कि नहीं? पुकार अल्लाह के सिवा दूसरों की कर सकते हैं, जो इबादत है वो अल्लाह के सिवा दूसरों की करना जायज़ नहीं है। हालांकि कुरान ने सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया है वो यही पुकार वाली इबादत के ऊपर ज़ोर दिया है। वो कहते हैं दुआ जो है इबादत नहीं है। ठीक है, ये जो पुकार जो है ये इबादत में शामिल नहीं है। पुकार जो है ये अल्लाह की भी कर सकते हैं और बुज़ुर्गों को भी कर सकते हैं, उनको भी मसाइब में, मुश्किलात में पुकार सकते हैं। नबियों को, वलियों को मुश्किलात में, मसाइब में पुकार सकते हैं। वो सुनते हैं हमारी, बग़ैर किसी आले के, बग़ैर किसी मशीनरी के, हमारी पुकार को सुनने पर कादिर है। ठीक है, याद कर लो, याद कर लो, अकीदा बना लो, गायबाना हाजात में, मुश्किलात में, गायबाना हाजतों में, मुश्किलों में। ये लफ्ज़ गायबाना मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आजकल के जो लोग हैं वो कहते हैं हम तो जी ये कराची में जो बंदा बैठा हुआ है हम फ़ोन के ज़रिए उसको बुलाते हैं, वो हमारी आवाज़ को सुनता है। ये मतलब नहीं है। ठीक है, ये शटल्ली है, ढकोसला है। ये दरमियान में वो जो हमारी आवाज़ सुन रहा है वो आला इस्तेमाल हो रहा है, मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। उस मशीनरी के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँच रही है? वो उस बंदे तक पहुँच रही है जो कराची में बैठा हुआ है। इसलिए गायबाना हाजात में, मुश्किलात में सिर्फ और सिर्फ पुकार किसकी होगी? अल्लाह की होगी। इंसान का अकीदा हो कि जिस ज़ात को मैं पुकार रहा हूँ वो बग़ैर किसी आले के, बग़ैर किसी मशीनरी के, बग़ैर किसी ज़राए के, बग़ैर किसी असबाब और वसाइल के मेरी पुकार सुनने पर कादिर है। ये खासा सिर्फ किसका है? कि बग़ैर किसी आले के, बग़ैर किसी मशीनरी के, बग़ैर किसी ज़राए के, बग़ैर किसी असबाब के, बग़ैर किसी वसाइल के अगर कोई किसी की बात को सुन सकता है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़ात है? अल्लाह ही की ज़ात है।
ये खासा अल्लाह के सिवा ना किसी नबी का, ना किसी वली का, ना किसी पीर फकीर, ना गद्दी नशीन, किसी का ये खासा नहीं है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, भला कौन बेकस की पुकार को कबूल करता है। 20वां पारा है, सूरत नमल है। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, कौन बेकस की पुकार को कबूल करता है, इज़ा दआ, जबकि वो उसको पुकारता है। व यक्शिफु सू, कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है जबकि वो उसको पुकारता है। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह पाक कह रहा है। समझ आई है? दुआ जो है, ये दुआ जो है, जहां भी कुरान में लफ्ज आया है, मुफस्सिरीन इसकी तशरीह इबादत से करते हैं। इबादत की किस्में कितनी है? 3 किस्में हैं, कौली, फेली, माली। कुरान पाक ने सबसे ज्यादा जोर, आपने अब तक 24 सिपारे पढ़ लिए हैं, कुरान ने सबसे ज्यादा जोर किस इबादत के ऊपर दिया, बता सकते? सूरत अंबिया सारी पढ़ो, नबियों ने पुकारा, किसको पुकारा है? अल्लाह पाक बार बार कुरान में कहते हैं फलाने पैगंबर के ऊपर मुश्किल आई, हज़रत नूह के ऊपर मुश्किल आई, हज़रत नूह ने उस अल्लाह मुझे पुकारा। हज़रत यूनुस के ऊपर मुश्किल आई, हज़रत यूनुस ने मुझे पुकारा मुश्किल में। अय्यूब के ऊपर मुश्किल आई, उसने मुझे पुकारा है। उसके बाद इब्राहिम के ऊपर मुश्किल आई, उसने मुझे पुकारा। मूसा के ऊपर मुश्किल आई, मुझे पुकारा। ईसा के ऊपर मुश्किल आई, मुझे पुकारा। ज़करिया के ऊपर मुश्किल आई, मुझे पुकारा। याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर मुश्किल आई, मुझे पुकारा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर मुश्किल आई, मुझे पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किल, किसको पुकारा? सबसे ज्यादा जोर कुरान दे रहा है इबादत वाली, ये कौली इबादत के ऊपर जोर दे रहा है सबसे। समझ आइए कि नहीं? आप जरा आयत के अंदर गौर करें। शुरू में अल्लाह ने फरमाया वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, पुकार सिर्फ किसकी करनी है? और फिर इसी पुकार को अगले हिस्से में इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती कहा जा रहा है कि पुकार को क्या कहा जा रहा है कि अन इबादती, जिसने मेरी इबादत से, यानी जिसने मेरी पुकार से एराज किया, मुझे पुकारने से एराज किया, मैं उसको कहां डालूंगा? जहन्नम के अंदर डालूंगा। समझ आइए कि नहीं? और नीज इबादत, ये दुआ का मतलब क्या है? पुकार है। दुआ का मतलब क्या है? पुकार है। हम अल्लाह को क्या करते हैं? पुकारते हैं। ठीक है। हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नद दुआ हुवल इबादा, इन्नद दुआ हुवल इबादा। हदीस याद कर लो, इन्नद दुआ हुवल इबादा, कि बेशक दुआ वही क्या है? बोलो सारे, वही क्या है? इबादत है। इन्नद दुआ हुवल इबादतु, बेशक दुआ, पुकार, वही क्या है? इबादत है। समझ आई है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर इस्तिदलाल इस हदीस को बयान करके कुरान की इसी आयत को तिलावत फरमाया, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत को बतौर दलील अपनी बात के ऊपर रखा कि दुआ इबादत, वही इबादत है, पुकार ही इबादत है। और जो लोग अल्लाह को पुकारने से एराज करते हैं, अल्लाह की इबादत से एराज करते हैं, अल्लाह उनको कहाँ डालेगा? जहन्नम के अंदर डालेगा। समझ आ गई बात? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये कितनी इबादतें हैं यहाँ पे? सबसे पहली इबादत कौन सी है? अत्तहियातु, कौली इबादत। आगे क्या है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, बदनी इबादत है। आगे वत्तय्यिबातु, माली इबादत है। समझ आइए कि नहीं? सबसे पहली इबादत अत्तहियात के अंदर हम कौन सी जिक्र करते हैं? कौली इबादत का जिक्र हो रहा है। बात समझ में आ गई है कि नहीं? इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, करते रहेंगे। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। समझ आई? मुफस्सिरीन ने बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बात कही है। देखो, इय्याका नअबुदु, ये आम है, आम है, अमूम है, इसके अंदर हर किस्म की इबादत शामिल है। व इय्याका नस्तईन,
व इय्याका नस्तईन है आगे, और तुझ ही से मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। मुफस्सिरीन ने ये जो दरमियान में वाव खड़ा है ना, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये दरमियान में जो वाव खड़ा है, ये मुफस्सिरीन ने इस वाव को तफसीरिया बनाया है। अगर वाव को तफसीरिया बनाए तो इस वाव का माना और नहीं किया जाएगा। वाव तफसीरिया, फिर इसका माना किया जाएगा यानी। क्या किया जाएगा? यानी। वाव तफसीरिया जो होती है ये क्या समझाती है? इय्याका नाअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, आगे वाव है, ठीक है। अब ये वाव तफसीरिया है, ये वाव तफसीर कर रही है अगला जुमला बयान करके। ये वाव कहना चाहती है अगर तुम्हें मुझसे पिछला जुमला समझ नहीं ना आया तो अगला जुमला पढ़ लो, तुम्हें बात सारी खुद ही समझ आ जाएगी। इय्याका नाअबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं, नहीं समझ आया हमें। व इय्याका नस्तईन, कौन सी इबादत करना चाहते हो? यानी पुकार वाली मौला, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे, ये इबादत हम करना चाहते हैं तेरी। समझ आइए कि नहीं? हाँ, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, ये तो चलो इल्मी बात एक तरफ रह गई। इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद तलब करते हैं, इसके अंदर कौन सी इबादत है? फेली है? माली इबादत है कोई? इसमें फेली इबादत है। मदद तलब किस तरह की जाती है? जुबान के जरिए। इसका ताल्लुक किसके साथ है? कौली इबादत के साथ है। मदद तलब की जाती है, जुबान के जरिए की जाती है। समझ आइए कि नहीं? इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। ये ही जो तर्जमा हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? किसी लफ्ज का तर्जमा नहीं है ही है। इय्याका ये मफ़ऊल है, नस्तईन फेल फाइल है। समझ आइए कि नहीं? नस्तईन क्या है? ज़ाब्ता क्या है? पहले क्या आता है? पहले फेल आता है, फिर क्या आता है? फाइल आता है, फिर क्या आता है? मफूल आता है। यही तरतीब है ना आमतौर पे। अरबी में भी यही तरतीब है, पहले फेल, फिर फाइल, फिर मफूल। लेकिन यहां पे मफूल क्या आ रहा है? इय्याका। इय्याका मतलब तेरी। काफ ज़मीर खताब का है, अल्लाह को मुखातिब किया जा रहा है। नस्तईन क्या है? फेल फाइल है। फेल फाइल बाद में आ रहा है, मफूल क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। इसी तरह इय्याका नाअबुदु के अंदर भी मफूल पहले आ रहा है, और नाबुदु हम करते हैं इबादत, ये फेल फाइल क्या आ रहा है? बाद में आ रहा है। अरबी के अंदर असूल है कि अगर अरबी के अंदर मफ़ऊल पहले आ जाए, फेल फाइल बाद में आ जाए, तो फिर वहाँ तख़सीस का किया जाता है माना। वहाँ माना क्या किया जाता है? तख़सीस का माना, यानी ख़ास अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। समझ आ गई? व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। समझ आ गई अजीब बात सबको? हाँ। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और फरमाया तेरे रब ने मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं आप पहुंचता हूं तुम्हारी पुकारों को। ठीक है, आगे, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं मुझे पुकारने से, मेरी इबादत से। देखो पुकार को क्या कहा जा रहा है? इबादत कहा जा रहा है। चलो एक थोड़ा सा हवाला अपनी बात को और ज़्यादा मैं मुक्कद करने के लिए सूरत अहकाफ निकालो, 26वां पारा है, 26वां पारा सूरत अहकाफ, पहला सफ़ा 26वें पारे का। बारह 26वां पारा पहले इस पारे का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सब निकालो, उंगली रखो उसके ऊपर। आयत नंबर देखें इसकी 5, आयत नंबर देखें 5। जिसको ना मिले हाथ खड़ा कर दे। 1202, हाँ 1200, आयत नंबर आयत देख लिया करें बस, आयत नंबर 5 है। देखें जी, तर्जुमा आपने पढ़ते जाना है नीचे। वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामति व हुम अन दुआइहिम गाफिलून।
कौन ज़्यादा गुमराह हो सकता है? बड़ा गुमराह है उस इंसान से जो पुकारता है अल्लाह के अलावा मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल, उन हस्तियों को जो नहीं कबूल करते वास्ते उनके क़यामत तक। कौन कह रहा है ये? यानी अल्लाह के सिवा जिसको भी गायबाना पुकारा जाएगा वो क़यामत तक उसकी पुकार को कबूल नहीं कर सकता। यहाँ क्या समझाया जाता है? बुज़ुर्ग सुनते हैं, हर वक्त तुम्हारे ऊपर कान लगा के बैठे हुए हैं, पुकारो उनको। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है जो पुकारेगा वो क़यामत तक पुकार को सुन ही नहीं सकते। आगे देखें, वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो उनकी पुकार से क्या है? बेखबर है, गाफिल। आगे देखो, अब आगे आयत, इस आयत के अंदर किस चीज़ का जिक्र, किस इबादत का जिक्र है? दुआ का जिक्र, कोली इबादत, पुकारते हैं। अगली देखो, व इज़ा हुशिर नासु कानू लहुम आदाअ व कानू बिइबादतिहिम काफिरीन। ठीक है, जब जमा किया जाएगा लोगों को, कानू लहुम आदाअन, होंगे वास्ते उनके दुश्मन। मुशरिक मौलवियों को, पीरों को, मुरीदों को अल्लाह इकट्ठा करेगा जब, समझ आई है कि नहीं? इसके अलावा नेक बुजुर्ग, वली, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सब वहाँ होंगे। अल्लाह ताला मुशरिकों से पूछेगा, हाँ भाई किसकी इबादत करते थे? वो कहेंगे हम इनकी इबादत करते थे, फलाने नबी की इबादत करते, फलाने पीर की इबादत, फलाने बुजुर्ग। अल्लाह उनसे पूछेगा, हाँ भाई तुमने कहा था। वो दुश्मन बन जाएंगे इनके। ठीक है, आगे वकानो बे, और वो होंगे इनकी इबादत का काफिरीन, इनकार कर देंगे। देखो अब इसमें दुआ को किस से ताबीर किया है? इबादत से ताबीर किया है। बेइबादतिहिम किस से ताबीर किया गया है? मालूम होता है कि पुकार क्या है? इबादत है। पुकार क्या है? दुआ क्या है? इबादत है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का निचोड़ है, मग़ज़ है, खुलासा है। दुआ इबादत का क्या है? मग़ज़ है, निचोड़ है, खुलासा है। ठीक है, अल्लाह अकबर। देखो भाई, ये तो चलो अकीदे की बात रही। अब ज़रा दूसरे एतबार से इस आयत को समझो। अल्लाह पाक खुद वादा दे रहा है, अगर तुम मुझको पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करूँगा। बड़ा ज़बरदस्त एतराज़ है कि हम दुआएं मांगते जाते हैं, कबूल होती नहीं है। बाज़ औक़ात दुआ फ़ौरन कबूल होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, तख़ीर होती है। ठीक है, हदीस शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। जब दुआ इंसान मांगता है अल्लाह से, तीन चीज़ों में से अल्लाह एक चीज़ उसको ज़रूर देता है। एक चीज़ उसको ज़रूर अल्लाह देता है, या अल्लाह उसकी दुआ को फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, या अल्लाह पाक उस दुआ के बदले उसको नेमुल बदल देते हैं, उस दुआ के बदले कोई और चीज़ जो अच्छी होती है उसके लिए वो दे देते हैं। तीसरी चीज़, या उस दुआ को दुनिया में तो कबूल नहीं करते, उस दुआ को उसके लिए आखरत के लिए बचा के रखते हैं, ज़ख़ीरा आखरत बना देते हैं। अब बताओ कौन कहता है अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता? अल्लाह काफिर की दुआ को भी कबूल करता है। ठीक है, क्यों? अब कोई इंसान कहे कि काफिर की दुआ कबूल नहीं होती, गलत बात है। क्योंकि अल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, अल्लाह काफिरों का भी है। हाँ, तमाम जहानों का पालने वाला है, परवरदिगार है। काफिर भी अगर पल रहे हैं अल्लाह की रहमत से पल रहे हैं दुनिया में। ठीक है, अगरचे वो अलग बात है, वो मकसद को भूले हुए हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह ही उनके ऊपर नजर करम फरमा रहा है। वो सांस जो ले रहे हैं, ज़मीन पर चल रहे हैं, ठीक है, आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, हाथों की ताकत, ज़ुबान से बोल रहे हैं, नाक की ताकत है सूंघने की, पाँव से चल रहे हैं। ये सब किसके हुक्म से हो रहा है? ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। वो तमाम जहानों का पालनहार है। काफिर की भी अल्लाह सुनता है, मुसलमान की भी सुनता है। काफिर की अल्लाह सुनता है बतौर इस्तिदराज, और मुसलमान की अल्लाह सुनता है बतौर तकरीम। काफिर की अल्लाह बतौर इस्तिदराज का मतलब ढील, मोहलत के तौर पे सुनता है, और मुसलमान की अल्लाह सुनता है बतौर इज्जत के, करामत के। इसकी दुआ कबूल करता है अल्लाह पाक।
बात समझ में आई है? तो दुआ किसी की रद्द नहीं होती, दुआ किसी की रद्द नहीं होती, हर किसी की दुआ क्या होती है? कबूल होती है। 3 चीज़ों में से अल्लाह एक चीज़ ज़रूर देते हैं उसको। देखो अल्लाह ने खुद फरमाया है कि मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अगर कोई इंसान कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, कितना बड़ा गलीज जुमला बोलता है वो। अस्ताजिब लकुम 2 लफ्ज़ हैं सिर्फ। अल्लाह खुद वादा दे रहा है मैं कबूल करूंगा। कोई इंसान कहता है अल्लाह मेरी नहीं सुन रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। सुनने की बात, सुनने कबूल करने दोनों में बड़ा फ़र्क है। एक है सुनना कि अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, ये अलग, इसको एक तरफ रखो। दूसरा जुमला अल्लाह कबूल नहीं कर रहा कि तासीर नहीं। दोनों जुमलों के अंदर फ़र्क है और दोनों जुमले आज मुसलमानों की ज़ुबान पर ज़द-ए-आम है। हम जैसे लोग कह देते हैं पता नहीं अल्लाह क्यों नहीं सुन रहा, और साथ ये भी कह देते हैं कबूल क्यों नहीं हो रही दुआ। अल्लाह कह रहा है मैं कबूल करता हूँ। कुफ्रिया जुमला है, इसको ख़त्म करो ये ज़ुबानों से। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि रद्द नहीं करता। 3 चीज़ों में से अल्लाह दुआ के मतलब एक चीज़ ज़रूर उसको दे देता है, नहीं रद्द करता अल्लाह पाक। तो फिर हम क्यों कहते हैं ये अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता? फिर अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है हमारा कि अल्लाह से मांग भी रहे हैं और ईमान भी नहीं है। भाई डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं दवाई लेने के लिए, मर्ज का इलाज करवाने के लिए, तो सबसे पहले डॉक्टर के ऊपर इत्मीनान करते हैं या नहीं करते? सबसे पहले हम अच्छा डॉक्टर तलाश करते हैं कि इस बीमारी का अच्छा इलाज कौन कर सकता है। फिर हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, पर्ची कटाते हैं, फीस देते हैं, उस डॉक्टर के पास हम जाते हैं। यकीन क्या है हमारा, ये डॉक्टर अच्छा इलाज कर लेता है। तो अल्लाह से जब दुआ भी कर रहे हैं और यकीन भी नहीं है, ईमान भी नहीं है, तो फिर अल्लाह कैसे दुआ कबूल करेगा? कि एक तरफ हम दुआ मांग रहे हैं या अल्लाह मुझे फलानी मुसीबत से निकाल, मुझे रिज़्क़ दे, मुझे फलानी चीज़ दे, मुझे फलानी चीज़, और बाद में फिर लोगों को बता भी देते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही जी, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। पता नहीं अल्लाह कब सुनेगा मेरी, कब, यानी कब सुनेगा मतलब मेरी अल्लाह सुन नहीं रहा अभी। हम बाज़ औक़ात ज़ुबान से ऐसी अल्फाज बोलते हैं कि जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं, दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं वो जुमले हमारे, कि जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं हो रही, उसकी दुआ आसमानों के नीचे लटक रही है, आसमान के दरवाजे नहीं खुल रहे उस दुआ को कबूलियत के लिए। ये नीचे से सिर्फ हमारी ज़ुबान के ऊपर जो अल्फाज होते हैं वो गलत बयान करते हैं हम। जब आपने दुआ कर ली है, किससे मांगा है आपने? ठीक है, इन्नहु हुवा समीउल बसीर, ये इसके ऊपर एतकाद है कि नहीं सबका? बेशक वही सुनने वाला है, देखने वाला है। जब तुमने दुआ अल्लाह के आगे हाथ उठा के दुआ मांगी, अल्लाह तुम्हें देख रहा था या नहीं देख रहा था? और जब तुम दुआ मांग रहे थे, चाहे ज़ुबान से चाहे दिल में मांग रहे थे, अल्लाह उस दुआ को सुन रहा था या नहीं सुन रहा था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलल किबरी इस्माईल व इसहाक़। कुरान पाक के अल्फाज हैं, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माईल और इसहाक़ जैसा बेटा अता किया। इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब अलबत्ता दुआओं का सुनने वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल को दुआ मांगे, बेटा मांगने के लिए कितने साल दुआएं की थी। बुढ़ापे में जाके अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम को वो बेटा दिया है, हज़रत इस्माईल। कब जाके दिए? 90 साल उम्र थी, मुफस्सिरीन बयान करते हैं। जवानी के अंदर निकाह तो हो गया था ना, समझिए। चलो अगर हम कह लें 40 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली, चलो 40 साल की उम्र ही लगा लो, 40 साल की उम्र में हज़रत के निकाह हुआ, 40 से लेकर 90 तक कितने साल बन गए हैं? 50 साल हज़रत दुआ करते अल्लाह बेटा दे, अल्लाह बेटा दे, अल्लाह। चलो यार 50 भी छोड़ो, 40 कर लो, 30 कर लो, एक लंबा दौरानिया लगा लो, लेकिन 90 साल की उम्र में हज़रत की दुआ कबूल हुई, अल्लाह ने हज़रत को इस्माईल बेटा दिया। और हज़रत क्या फरमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इस्माईल दिया, इसहाक़ दिया। इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, शुक्र देखो कि बेशक मेरा रब क्या अलबत्ता दुआओं का क्या है, सुनने वाला है। ऐसा शुक्र है हमारे अंदर आज कि जिसकी दुआई 50 साल के बाद कबूल हो रही है, फिर भी वो अल्लाह के आगे सर बसुजूद होकर तारीफ़ें कर रहे हैं अल्लाह पाक की। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मांगी कि नहीं दुआ है?
फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन तक रहे। क्या सिर्फ उन्होंने एक बार ही कहा होगा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन? 40 दिनों के अंदर पता नहीं अल्लाह आगे कितना रोए वो मछली के पेट के अंदर, कितने सजदे किए, कितनी इबादतें की उन्होंने, कितने अल्लाह के आगे आंसू आगे फैलाए। हो सकता है 40 दिनों के अंदर वो सोए भी ना हो, लेकिन अल्लाह ने उनके बारे में क्या फरमाया। और 40 दिनों में दुआ क्या मांगी? अल्लाहू अकबर, सारा कसूर ही अपना निकाला। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जुल्म करने वाला हूं, मैं ही खताकार हूं। समझ आई है? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 18 साल दुआ मांगी, बीमारी के अंदर मुब्तला रहे, 18 साल दुआ मांगी, ठीक है। और ऐसा सब्र किया कि जिसके लिए सब्र कर रहे थे उसी रब ने कुरान में तारीफ की। सूरह साफात पढ़े, इन्ना वजदनाहु साबिरा, मैं बेशक हमने, अल्लाह ने फरमाया मैंने उसको सब्र करने वाला पाया। मैंने नेमल अब्दू, मेरा बड़ा अच्छा बंदा था। इन्नहु अव्वाब, मेरी तरफ रुजू करने वाला था, हर मामले में मुझसे मांगने वाला था। शुक्र 18 साल के बाद दुआ कबूल हुई, लेकिन ज़ुबान पे इतनी बात भी नहीं लाए, अल्लाह कबूल क्यों नहीं कर रहा, तुम कबूल क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं सुन रहा है? हम 2 दिन दुआएं मांग के कहते हैं पता नहीं कब कबूल होगी, पता नहीं कब कबूल होगी। क्या ईमान है हमारा? सब्र भी नहीं है, तवक्कुल भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है हमारी। सब्र तवक्कुल दोनों में बड़ा फ़र्क है जी। सब्र तवक्कुल, सब्र करके बैठो, ठीक है, हौसला रखो, अल्लाह नजर करम फरमा देगा। ये सब्र है। एक ना एक दिन मेरे ऊपर भी अल्लाह खुशियों के दरवाजे खोलेगा, ये सब्र है। तवक्कुल, भरोसा करो, यकीन रखो अल्लाह के ऊपर कि हर काम करने वाली ज़ात सिर्फ किसकी है? अल्लाह की है। ये तवक्कुल है, ये भरोसा है। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक बंदा था, अपने घर में दाखिल हुआ, अपने बीवी बच्चों को उसने फ़क्र व फाके की हालत में पाया। जब उसने अपने बीवी बच्चों को फ़क्र व फाके की हालत में पाया, फ़ौरन अल्लाह से मुनाजात करने के लिए, अल्लाह से यकसुई में इबादत करने के लिए अपने घर से निकला, जंगल में चला गया, अल्लाह से मांगने के लिए, दुआ करने के लिए। उसकी बीवी जो थी, उसकी बीवी उठी, उसने चक्की के पास वो गई, उसकी बीवी चक्की के पास गई और चक्की को एक तरफ रखा, फिर वो तंदूर के पास आई, तंदूर के पास आके उसने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह पाक हमें रिज़्क़ अता फरमा। अब उधर से खामंद जंगल में दुआ कर रहा है, इधर से बीवी दुआ कर रही है, अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा। तंदूर के पास बैठी है, तंदूर के पास इस वजह से आई थी, तंदूर के अंदर लकड़ियाँ जलाने के लिए, ठीक है। अब वापस वो चक्की की तरफ जा रही है, आटा निकालने के लिए आटे की तरफ देखती क्या है, चक्की खुद ब खुद घूम रही है और आटा निकलता जा रहा है, आटा निकलता जा रहा है, चक्की घूमती जा रही है खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से, और निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। उसने आटा उठाया, उसको गूंदा, अब आटा गूंद के वो तंदूर की तरफ उठा के लेके आ रही है और पेड़े बनाने शुरू करने लगी है। जब तंदूर के पास है, तंदूर पहले रोटियों से भरा हुआ है, तंदूर के अंदर भी रोटियां लगी हुई हैं। उसका खामंद वापस घर आया, उसके खामंद ने आके अपनी बीवी से पूछा कि हाँ अल्लाह की तरफ से कुछ मिला या नहीं मिला। उसने कहा जी अल्लाह ताला ने हमें गैब के ख़जानों से सारा खाना दिया, खुद ब खुद आ गया हमारे पास, वो चक्की खुद ब खुद आटा निकाल रही है और यहाँ तंदूर के अंदर भी रोटियाँ खुद ब खुद लगी हुई हैं। अब वो बंदा जो है चक्की की तरफ गया कि मैं देखूँ तो सही ये आटा निकल कहाँ से रहा है। अब वो जब गया, उसने चक्की का ऊपर से वो पार्ट उठाया जो घूमता है, वो पुरानियाँ चक्कियाँ हुआ करती थी, उसने जब ऊपर से वो पार्ट उठाया कि निकल कहाँ से रहा है आटा, वो चक्की उधर ही बंद हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये वाक़या गया सारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है, अगर वो चक्की का पार्ट ना उठाता, वो चक्की क़यामत तक इसी तरह चलती रहती और आटा देती रहती। यकीन, उसने यकीन के साथ अल्लाह के आगे दुआ मांगी थी, अल्लाह ने कबूल की दुआ। जंगल के अंदर क्यों गया था? ताकि मुझे यकसुई हासिल हो, मैं अपने अल्लाह से बातें कर सकूं।
पीछे से बीवी भी दुआएं मांगने लग गई। अल्लाह पाक ने दोनों की दुआ को क्या कर लिया, कबूल कर लिया। क्या था? यकीन था, सब्र था, तवक्कुल था, भरोसा था अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की ज़ात के ऊपर। और हम यहाँ से एक तरफ दुआ कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ लोगों को बताते हैं मैंने ये मांगे लेकिन यार पता नहीं क्यों नहीं कबूल हो रही, और अगले को भी दावत, तू भी मेरे वास्ते दुआ करी कि पता रब तेरी सुन ले। ये क्या है? कुफरिया जुमले हैं ये सारे। चल मेरी तो नहीं सुन रहा, तू दुआ करी कि पता रब तेरी सुन ले, की पता रब तेरी सुन ले। अब बोलने के अंदर ये लफ्ज़ ऐसे आम हो चुका है कि इसकी तरफ इंसान ध्यान दे तो समझे तो सही, सोचे सही, कितना बड़ा मैंने जुमला कह दिया अल्लाह के ऊपर, मैंने कितना इल्ज़ाम बांध दिया। ठीक है? या बाज इसी से मिलती जुलती, यार तू अल्लाह का नेक बंदा, की पता तेरी रब नेड़े होके सुन ले, तू सुन। या बाज लोग कहते हैं कि ते रब मेरी नेड़े होके सुन ले, मेरी नेड़े होके सुन ले। ओ अल्लाह तो शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, आप कुरान पाक में पढ़ेंगे आगे। अल्लाह ने फरमाया कि इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा मैं करीब रहता हूँ उसके, उसकी शाहरग उसके इतना ज़्यादा करीब नहीं जितना मैं उसके करीब रह रहा हूँ, मैं उसके करीब बसता हूँ। सिर्फ हमारे अंदर यकीन नहीं है भाई, तवक्कुल नहीं है और सब्र नहीं है, दोनों चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। ये दो चीज़ें हमें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी, सब्र और तवक्कुल। सब्र और तवक्कुल, एक अल्लाह के ऊपर यकीन हो, भरोसा हो, और दूसरा सब्र भी हो हमारे अंदर। अल्लाह के नबियों ने जितनी भी मुसीबतें अल्लाह के नबियों के ऊपर आई हैं, जिन्होंने जब उन्होंने अल्लाह से मांगा, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नजर करम ऐसा किया कि साल भी कहीं गुजर गए लेकिन अल्लाह ने उनको राजी कर दिया। अल्लाह ने क्या कर दिया? राजी कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर मुश्किलें आई, निकले। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 30 साल तक फिरौन को तबलीग की है। कितने साल तक? 30 साल तक फिरौन को तबलीग की, लेकिन फिरौन ईमान नहीं लाया। हज़रत ने तो सब्र किया, तवक्कुल किया, सब्र किया, ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक ने किसको गालिब किया? फिरौन को या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को? मूसा अलैहिस्सलाम को गालिब किया। उन्होंने तो अपना भरोसा अल्लाह से नहीं तोड़ा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, किस्सा सुना रहे थे एक, कहते जब मैं अब ये आपका जो किस्सा सुनाने लगा हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गोया मैं यूँ सुनाने लगा हूँ कि अभी मेरे सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। और फरमाया कि हमें एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी का किस्सा सुना रहे थे कि वो नबी जो था उसकी कौम वाले उसको मारते जा रहे हैं और वो नबी लहू लुहान है, उसका खून निकल रहा है, कौम वाले मारते जा रहे हैं और वो नबी जो है अपना खून साफ भी करता जा रहा है और साथ अल्लाह से ये भी दुआ करता जा रहा है, अल्लाह मेरी कौम को बख्श दे, ये तेरे नबी को जानते नहीं है। अल्लाह अपने ये मेरी कौम को बख्श दे, ये तेरे नबी की ज़ात से वाकिफ़ नहीं है। मार भी रही है कौम और खून भी साथ साथ साफ कर रहे हैं, अपना कपड़े से निचोड़ रहे हैं और साथ साथ क्या कर रहे हैं? अल्लाह से दुआ भी किसके लिए कर रहे हैं? उन्हीं की खैर के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसा हौसला, ऐसा सब्र, ऐसा तवक्कुल कौन लाए? किसी के अंदर नहीं है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि किसी के ऊपर इतने दुख, मुसीबतें, तकलीफ़ें नहीं आई किसी पैगंबर के ऊपर जितनी मेरे ऊपर आई, लेकिन आपने भी सब्र किया। कौन सी मुसीबत ऐसी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं आई? कौन सी मुसीबत थी? मक्का के अंदर और मदीना के अंदर बीवी के ऊपर तोहमत लगी, 1 महीने तक वही का सिलसिला भी बंद और इधर से मदीना मुनव्वरा के अंदर शोर शराबे मुनाफिकों के, काफरों के, कि मोहम्मद की जो घरवाली उसका किरदार मजरू है, मोहम्मद की घरवाली उसका किरदार मजरू, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी परेशानी है। और मुनाफिक क्या चाहते थे कि जब हम इसके घरवाली का किरदार मजरू करेंगे इसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा। लोग यही कहेंगे तेरे घरवाले ने, तेरी बात कहाँ ठीक हो सकती है, जा हम नहीं तेरी बात सुन। लोग इस्लाम से मुतनफ़र होंगे। कितनी बड़ी उनकी साजिश थी, कितनी बड़ी मुश्किल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, लेकिन सब्र किया, अल्लाह से मांगा और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में 18 आयतें हज़रत आयशा की पाक दामनी के ऊपर अल्लाह ने नाजिल फरमाई।
समझ आइए कि नहीं? अल्लाह हर किसी का है। बोलो, अल्लाह हर किसी का है। अल्लाह किसी से दगाबाजी नहीं करता, अल्लाह किसी से बेवफाई नहीं करता, अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, अल्लाह फरमाते हैं तुम सुबह पुकारो, शाम पुकारो, दोपहर को पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कबूल करता हूं, मैं कबूल करता हूं तुम्हारी पुकार को। यकीन के साथ भरोसा रख के अल्लाह ताला के आगे हाथ उठा के उसको पुकारो तो सही ना। आज के बाद एक अहद करो, यकीन एक अहद करो, अल्लाह से अहद करो, मुझसे नहीं। जो भी अल्लाह से मांगना है आपने बाद में किसी को नहीं बताना मैंने अपने अल्लाह से ये मांगा है। जो भी अल्लाह से मांगना है वो अपने और अल्लाह के दरमियान वो बात रखो बस, किसी को क्यों बताते हो। जो भी अल्लाह से मांगना है, चाहे अल्लाह ताला फौरन कबूल कर ले, चाहे उसकी तासीर तुम्हें बाद में दिखाए, नहीं भी अल्लाह पाक फौरन कबूल कर रहा, लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह मेरी कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह मेरी सुन नहीं रहा, पता नहीं कब कबूल करेगा। कई लोगों को हमने दुआओं का कहा हुआ है, हो सकता है आज कबूल हो कल। ये बातें करनी छोड़ दो, ये कुफरिया जुमले अपनी ज़ुबान से ख़त्म करो। सिर्फ मामला अहद जो है किसके साथ रखो, अपना किसके साथ रखो, अल्लाह के साथ रखो बस। मांग तुम चूंकि अल्लाह से रहे हो, अब अल्लाह जाने उसका काम जाने। समझ आइए कि नहीं? हाँ, अगर भाई नई दुआ की तासीर फौरन आ रही तुम्हारे पास, वो उसकी हिकमतें हैं, उसकी हिकमतें हैं सारी, ठीक है कि नहीं? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम दोनों एक किश्ती में जा रहे थे एक मुल्क की तरफ। हज़रत खिज़र ने क्या किया, कश्ती का फट्टा उठा के वो खाड़ फेंका। अब वो जो इल्म हज़रत खिज़र को दिया था अल्लाह ने, वो हज़रत मूसा को नहीं दिया था। हज़रत मूसा की शरीयत के अंदर ये नुकसान करना ये क्या था, नाजायज़ था। हज़रत खिज़र के इल्म के अंदर वो क्या तकवीनी इल्म था, वो जायज़ था। लेकिन बाद में जब पता चला क्या हुआ कि जिधर यह किश्ती जा रही थी वहाँ का बादशाह जालिम है और अच्छी किश्ती को क्या कर लेता था, वो रख लेता था, छीन लेता था। और मैंने ये उखाड़ा इसलिए ताकि जब ये किश्ती वहाँ पे पहुँचे तो बादशाह इसके नुक्स और ऐब को देखकर इससे किश्ती न ले। मैंने इनको बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए छोटी मुसीबत इनके ऊपर रख दी ताकि बड़ी मुसीबत से क्या हो जाए, ये बच जाए। अल्लाह की हिकमतें होती हैं भाई, हम नहीं जान सकते। हमें बस अपनी पड़ी होती है, बस ये जो चीज़ मांगी है बस अभी मिले, और नहीं मिलेगी अल्लाह से यकीन उठ जाएगा जी अल्लाह नहीं कबूल करता, अल्लाह नहीं कबूल करता। खाक दुआएं मांग रहे हैं हम। अल्लाह कुरान में देखो ये दो लफ्ज़ हैं भाई, एतमाद कर लो अल्लाह पाक हर किसी की दुआ को क्या करता है। और सबसे दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि सबसे पहले अल्लाह के आगे अपने गुनाहों की शर्मिंदगी का इजहार करो। सबसे पहले अल्लाह के आगे अपने गुनाहों की शर्मिंदगी का क्या करो, इजहार करो। अपना कसूर मानो, अपना कसूर मानो, अल्लाह मैंने ये किया, तेरी बड़ी नाफरमानियां किया, मैं तेरा नाफरमान बंदा हूं। आजिज़ी अल्लाह के आगे रखो, ठीक है। इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह के आगे, और फिर अल्लाह से क्या करो, दरख्वास्तें करो। जायज़ दरख्वास्तें करनी है, नाजायज़ अल्लाह कबूल नहीं करता, ये भी याद रखना। नाजायज़ दरख्वास्त की ना अल्लाह के आगे, फिर सारी दुआएं क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, रद्द हो जाएंगी, अल्लाह ताला नहीं कबूल करेगा। फिर नाजायज़ दरख्वास्त नहीं करनी, जायज़ दरख्वास्त करनी है जिसके अंदर तुम्हारी ज़िंदगी के लिए जायज़ ज़रूरत पूरी हो, दीन इस्लाम को क्या पहुँचे, एक तक़वियत पहुँचे, तुम्हारे दीन को, तुम्हारी नमाज को, तुम्हारे नेक अमाल को क्या पहुँचे, तक़वियत पहुँचे, तायीद हो, वो चीज़ें मांगनी है। अल्लाह रिज़्क़ मांगना है, हलाल रिज़्क़ मांगना है। ये नहीं दुआ करनी या अल्लाह फ़लानी चीज़ दे, अल्लाह पाक ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है अब नई गाड़ी भी मुझे दे दे, फ़लानी जगह पे हमने जाया करना है, फ़लानी जगह पे जाया करना है, फ़लाने मकाम पे जाया करना है, फ़लानी जगह सैर करने। जायज़ ज़रूरत जो है गाड़ी के लिए वो रखो अपनी, लेकिन उस गाड़ी को गुनाहों के लिए इस्तेमाल ना करो, उस सवारी को गुनाहों के लिए इस्तेमाल मत करो कि फ़लानी बेहयाई के मकाम पे जाएंगे, फ़लानी बेहयाई के मकाम पे जाएंगे। हर नेमत जो है, हर नेमत जो है उसका जायज़ इस्तेमाल करो, यह शुक्र के अंदर आता है। जितना अल्लाह पाक ने दिया है फिर उसके ऊपर शुक्र भी करो, जो नहीं दिया उसके ऊपर सब्र करो। हाँ, अगर कुछ नहीं भी मिल रहा फ़ौरन, मुसीबतें हैं अल्लाह की तरफ से, परेशानियां हैं, याद रखना हर ज़ख़म का कोई न कोई दवाई होती है। हमें जब बाजू के ऊपर कोई ज़ख़म आता है
डॉक्टर कभी तुम्हें यह नहीं कहेगा कि इस जख्म का इलाज नहीं है, तुम्हें वो कोई ना कोई दवाई ज़रूर देगा। अगर तुम्हारे ऊपर मुसीबत पहुंची है ना अल्लाह की तरफ से, तो उसको दूर करने की ताकत भी किसके पास है? हाँ, जख्मों की दुआई तलाश किया करते हैं। अपने दुखों को लोगों के सामने बयान कर करके लोगों का तरस ना इकट्ठा किया करो। समझ आइए कि नहीं? कि लोग अफसोस का इजहार करें, बाबा बड़ा अफसोस हुआ, ये हुआ वो हुआ फलां, तरस इकट्ठा कर रहे हैं ना लोग। किसी को दुख सुनाने बैठ गए, कभी किसी को सुनाने बैठ गए, कभी किसी को। उस जख्म का इलाज ढूंढो, और वो जख्म का इलाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। किसके पास है बोलो? अल्लाह के पास है। बच्चे को दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, उस जख्म का इलाज माँ के पास होता है। माँ सीने से लगाती है, बच्चे का रोना धोना खत्म। जब अल्लाह के किसी बंदे को अल्लाह ही की तरफ से जख्म पहुंचेगा तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब उसकी आगोश में आओगे, अल्लाह तुम्हें अपनी दामन रहमत के अंदर ले लेगा। तुम्हारे सारे दुख तकलीफ़ें अल्लाह क्या कर देगा? दूर कर देगा। समझ आइए कि नहीं? तो आज से अपना यकीन बना लो, जब अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से दुआ करनी है, हमने लोगों को नहीं बताना कि मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, मेरी फलां नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, तू दुआ कर शायद तेरी कबूल। ख़त्म कर दो, वो तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार को क्या करूँगा? कबूल करूँगा। और सिर्फ 3 बातें अपनी जहन में रखनी है, या तो ये कबूल हो चुकी है, अभी अल्लाह इसकी तासीर जाहिर करेगा, या अल्लाह पाक इसके बदले मुझे और कोई अच्छी चीज़ देगा, या मेरे लिए ये आखिरत के लिए एक दुआ क्या हो चुकी है? ज़ख़ीरा हो चुकी है। समझ आ गई बात? और अल्लाह ने फरमाया, जो लोग मुझे पुकारने से इराज़ करते हैं, मेरी इबादत से इराज़ करते हैं, मैं उसको कहाँ दाखिल करूँगा? जहन्नम में। हदीस शरीफ के भी अंदर भी यही आया है। अल्लाह फरमाते हैं, जो मुझसे मांगता है मैं उससे खुश होता हूँ, और जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा मालिक, ऐसा खालिक, ऐसा रहीम, ऐसा मेहरबान, ठीक है, ऐसा रहमान, जो इतनी रहमतों वाला हो, इतनी रहमतों वाला हो, इतना रहीम मालिक, जो कह रहा है कि अगर मुझसे मांगोगे तो मैं क्या कर लूँगा? कबूल करूँगा, और मैं राज़ी होता हूँ उसके ऊपर। नहीं मांगोगे क्या हो जाऊँगा? नाराज़ हो जाऊँगा। तो मेरी इबादत से अगर इराज़ करोगे क्या करूँगा? जहन्नम में दाखिल करो। आगे देखें जी, अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फ़ीही वन्नहारा मुबसिरा इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास। अब ये दलील अक़ली आ गई है। पहली दलील अक़ली है जी, अल्लाह देखे पीछे दावा किया ना, मुझी को पुकारो, अब उसी दावे के ऊपर अल्लाह दलील दे रहे हैं। अल्लाह की ज़ात वही है जिसने बनाया वास्ते तुम्हारे रात को, लितस्कुनू फ़ीही, ताकि सुकून करो तुम बीच उसके, वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को देखने के लिए। इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, बेशक अल्लाह अलबत्ता क्या है? फजल वाले हैं ऊपर लोगों के। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, और लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। क्या नहीं करते? शुक्र नहीं करते। ठीक है, पहली दलील अकली है, अल्लाह ताला ने फरमाया रात को तुम्हारे लिए मैंने सुकून के लिए बनाया है। सुकून करो, ताकि दिन भर की जो थकावट तुम्हें हो चुकी है, काम काज किया है, कारोबार किया है, रात को तुम उसके अंदर क्या कर लो? नींद कर लो, आराम राहत हासिल कर लो। ठीक है, और दिन को हमने क्या बनाया? देखने के लिए बनाया, ताकि तुम कारोबार जब करो और अच्छा खासा तुम देख सको, और तुम्हें कारोबार करने के अंदर रुकावट पैदा ना हो। हमने रोशनी ही रोशनी कर दी पूरे जहान में। और अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह का फजल है लोगों के ऊपर। रात ना होती तो सुकून ना मिलता, दिन ना होता कारोबार ना चलता। अक्सरियत जो कारोबार चलते हैं वो दिन के अंदर है ना भाई। अगरचे लाइटें आ गई हैं, अब बहुत ज़्यादा बिजली है, रात को चलता है, लेकिन दिन का मुकाबला तो नहीं है ना, दिन का मुकाबला तो नहीं है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह पाक अलबत्ता क्या है? लोगों पर फजल वाले हैं, ताकि वो अल्लाह ताला का क्या करें? शुक्र अदा करें। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र ही कदर ही नहीं करते, अल्लाह की नेमतों की। समझ आ गई? आगे देखें, एक दलील अकली दी अल्लाह पाक ने, उसके बाद अब अल्लाह ने खुलासा, समरा, नतीजा, ये दिनों का आना जाना, ये ताकत किसके पास है? हाँ, ज़ालिकुमुल्लाहु, ये अल्लाह रब्बुकुम, वही तुम्हारा रब है, वही तुम्हारा पालनहार है। खालिकु,
पैदा करने वाला है कुल्ली शैइन, हर चीज़ का। जब दिन और रात को भी अल्लाह ने पैदा किया और रब भी तुम्हारा अल्लाह, हर चीज़ का खालिक भी अल्लाह, तो फिर नतीजा ला इलाहा इल्लाहू, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पुकार के लायक नहीं, कोई सजदे के लायक नहीं, कोई नजर न्याज के लायक नहीं, इल्लाहू, मगर सिर्फ किसकी ज़ात? हाँ, अल्लाह ही। फिर अल्लाह ने फरमाया फ़अन्ना तुफ़कून, बस कहाँ फिरे जाते हो तुम, क्यों फिर शरीक करते हो मेरी ज़ात और सिफ़ात में दूसरों को, क्यों शुक्र नहीं करते, क्यों मेरी नेमतों की नाकदरी करते जा रहे हो, क्यों फिर मेरे सिवा दूसरी हस्तियों को पुकारते जा रहे हो? क्या हो गया तुम्हारे ऊपर कि मुशरिक मानते थे कि रात को पैदा अल्लाह ने किया, दिन को पैदा अल्लाह ने किया, रातों को सुकून अल्लाह ने रखा, दिन के अंदर देखने के लिए अल्लाह पाक ने ये रोशनाई अता की है। अल्लाह ने फरमाया जब सारी चीज़ें तुम तस्लीम करते हो, मानते हो, तो फिर मेरे सिवा दूसरों को क्यों पुकारते हो गायबाना हाजात में? कहाँ तुम्हारी अकलें मारी गई हैं? फ़अन्ना तुफ़कून। आगे कज़ालिका युफ़कुल्लज़ीना कानू बिआयातिल्लाहि यजहदून, ज़जर देखो कितना ज़बरदस्त अल्लाह ने गज़ब का ज़जर किया है। कज़ालिका, इसी तरह फेरे जाते हैं वो लोग, कानू बिआयातिल्लाहि, जो हैं अल्लाह की आयात का इनकार करते। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया जो लोग फिर मेरे कुरान में गौर व फिक्र नहीं ना करते, इसके ऊपर अमल नहीं करते, अल्लाह फरमाते इसी तरह हम उनकी अकलें मार देते हैं, उनको सीधी राह हम दिखाना नसीब ही नहीं करते उनकी दाव। गौर से देखना, गौर से कुरान की अगरचे ये छोटी आयत लगती है ना हमें, इसका ज़रा मफहूम गहराई के अंदर जाओ। पीछे क्या आया? ला यशकुरून है, नेमतों का शुक्र नहीं करते। फिर आया फ़अन्ना तुफ़कून, जब मानते हो सारी नेमतें अल्लाह देता है तो फिर कहाँ फेरे जाते हो? अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्यों फेरे जाते हैं दिल, इसी तरह फेरे जाते हैं उन लोगों जो अल्लाह की आयतों का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। हम उनके दिल फिर राह हिदायत हम उनको देते ही नहीं है, कोई नजर करम उनके ऊपर हम मेहरबानी करते ही नहीं है। ये बिआयातिल्लाहि यजहदून, ये क्यों अल्लाह पाक कुरान में बार बार कहते हैं? ये पीछे भी इस सूरत में बहुत ज़्यादा मरतबा अल्लाह ताला ने फरमा दिया। झगड़े का मुजादला करते हैं, झगड़ा करते हैं, इनकार करते हैं। यहूदी, मुझे सच्ची बात बताना, यहूदी क्या तौरात का इनकार करते थे? हाँ, करते थे। कौन सा इनकार था उनके अंदर? एक इनकार होता है अकीदतन, एक इनकार होता है अमलन। कौन सा इनकार था उनके अंदर? अमलन इनकार था। आज हमारे अंदर अकीदतन इकरार है, अमलन हमारे अंदर इनकार है। समझ आई है बात? ये मत समझा करो कि ये हर आयत मुशरिकीन के ऊपर फिट है, काफरों के ऊपर फिट है। इसके अंदर जरा गौर करो, अमल ही नहीं करता कोई कुरान के ऊपर। यहूदियों के ऊपर अल्लाह ने फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, क़यामत तक के लिए हमने इनके ऊपर ज़िल्लत और मस्कनत को मुंह पे मार दिया है। वजह क्या थी? तौरात को मानते तो थे, ये अल्लाह की किताब है, लेकिन अमलन उसको इनकार करते थे, मानते नहीं थे, अमल ही नहीं करते थे उसके ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से मानते थे, वो ये सच्चा नबी है। हाँ, कुरान पाक खुद कहता है सूरत बकरा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने पहचान लिया था कि आखिरी पैगंबर यही है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, सगी औलाद को, इस तरह अपने ये आखिरी नबी को पहचान। लेकिन अमलन क्या करते थे? आपका इनकार करते थे कि हम नहीं मानते, अब हम नहीं आपके रास्ते पे चलेंगे। आज मुसलमानों की अक्सरियत देखो, अगर वो मानते हैं ये किताब अल्लाह पाक की है, ये कलाम अल्लाह पाक का, ये आयतें अल्लाह पाक की हैं, लेकिन अमलन हर किसी का क्या है? इनकार है। कोई कुरान की आयत के ऊपर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। और याद रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुन लो, गौर कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान के हलाल को हलाल नहीं जाना, कुरान के हराम को हराम नहीं जाना, उसका कोई ईमान है ही नहीं है, वो बेईमान है। वो कुरान के ऊपर उसका ईमान है ही नहीं। जिसने कुरान के हलाल को हलाल नहीं जाना और हराम को हराम नहीं जाना, उसका कुरान के ऊपर ईमान ही नहीं है, यकीन ही नहीं है। असल चीज अल्लाह क्या मांगते हैं इंसान से?
अमल मांगते हैं, अमल मांगते हैं। सूद इस कुरान के अंदर क्या है? हराम है। अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। हमारे मुल्क के अंदर सूद, सबसे ज़्यादा सूद बढ़ता जा रहा है इस मुल्क में। रिश्वत हराम है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उसको आम है, किया जा रहा है। और कितनी चीज़ें ये कुरान हराम बताता है। आप किसी के सामने जाके वो बातें बयान करो, भाई कुरान ने इसको हराम किया, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। कुरान के हराम को उसने हराम नहीं जाना। क्या जाना है? हलाल जाना है। और कुरान के हलाल को हराम जाना, हराम को हलाल जाना, ये ईमान क्या है? ये तो कोई ईमान नहीं है। वो भाई जिस काम से कुरान मना कर रहा है उस काम से बाज आ जाओ, हट जाओ, यह है कुरान के ऊपर असल ईमान। जुबान से शैतान भी मानता है ये कुरान अल्लाह का कलाम है इनकारी शैतान मानता है ना, शैतान भी, इबलीस भी मानता है ये कलाम किसका है? अल्लाह का कलाम है। लेकिन अमल उसका इस कुरान के ऊपर नहीं है, नहीं है कुरान के ऊपर अमल। समझ आइए, अल्लाह क्या मांगते हैं? अमल मांगते हैं, अमल मांगते हैं। आज हमारी जो इबादतें भी रह गई हैं, सिर्फ दिखलावे की बातें रह गई हैं। इबादतें दिखलावे की रह चुकी हैं, दिखलावे की। कोई थोड़ी बहुत हमारे अंदर नेकी है, सिर्फ उसके अंदर दिखलावे हैं बस। दो चीजें हैं ना, दो चीजें, रियाकारी और तकब्बुर। दोनों चीजें बहुत बड़ा भयानक जुर्म है शरीयत के अंदर। रियाकारी, तकब्बुर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं है, अलग अलग है। रियाकारी किसको कहते हैं? दिखलावा, माल, पैसा, औलाद, इसका दिखलावा, इसको रियाकारी नहीं, इसको कहते हैं तकब्बुर। इसको एक तरफ रखो। असल उलमा क्या कहते हैं? संगीन जुर्म, संगीन जुर्म क्या है? रियाकारी, दिखलावा किसको कहा जाता है? कि इंसान इबादत कर रहा है और उस इबादत के ऊपर लोगों के अंदर अपना सिक्का बिठाना चाहता है, लोगों के सामने लंबी लंबी इबादतें कर रहा है, लंबी लंबी नमाज है, लंबे लंबे सजदे हैं, लेकिन जब तन्हाई के अंदर जाता है तो नमाज ऐसी पढ़ता है कि उसको नमाज भी नहीं बंदा कह सकता, कि उसको इंसान नमाज ही नहीं कह सकता। उलमा फरमाते हैं सबसे ज्यादा संगीन रियाकारी की किस्म जो है ये किस्म है कि अल्लाह के आगे क्या कर रहा है? वो धोखा दे रहा है, अल्लाह पाक से मुनाफकत कर रहा है। कि लोगों के सामने इबादत क्या कर रहा है? अच्छी कर रहा है, लोगों के सामने सजदा अच्छा है, नमाज अच्छी है, लेकिन जब तन्हाई में पड़ेगा, कमरे में पड़ेगा अपनी, वो इबादत कोई इबादत नहीं, वो इसको नमाज ही नहीं कहते। ऐसे लोगों के बारे में उलमा फरमाते हैं, कुछ उलमा का यह नज़रिया है कि ऐसे लोगों की अल्लाह कोई इबादत, कोई फ़र्ज़, कोई वाजिब अल्लाह कबूल ही नहीं करता। ऐसा इंसान बिला वजह अपने ऊपर मुशक्कत ही कर रहा है, बस तकलीफ़ ही कर रहा है। ऐसे ही अपने आप को उसने किस में डाला है? तकल्लुफ़ में डाला हुआ है, मुशक्कत में डाला हुआ है कि जब इसकी इबादत ही कबूल नहीं हो रही अल्लाह के यहाँ, क्यों फिर वो कर रहा है बातें? जब करना ही लोगों को दिखाने के लिए है, फिर लोग तो नहीं सवाब देंगे। अगर अल्लाह के लिए करता, सवाब कौन देता? उसका तकल्लुफ अल्लाह के यहाँ बाइसे कबूल होता, बाइसे शराफत, शर्फ होता, इज्जत होता। लेकिन वो तकल्लुफ किन के लिए कर रहा है? लोगों के लिए कर रहा है, अपने आप को मुशक्कत में लोगों के लिए। लोग उसको क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। ये संगीन जुर्म है। उलमा फरमाते हैं ऐसे बंदे की कोई नमाज, कोई फ़र्ज, कोई वाजिब कबूल ही नहीं होता, कोई नेकी कबूल ही नहीं है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तान में बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा है। फरमाते हैं एक बंदा आया, बड़ा नेक समझता थे अपने आप को, किसी बादशाह के पास आया। बादशाह ने उसके लिए कहा कि लाओ भाई इसके लिए खाना लेके आओ। खाना लाया गया। उसने बादशाह के सामने अपना मकाम बढ़ाने के लिए खाना थोड़ा खाया। जब उसने खाना थोड़ा खाया तो बादशाह ने उसकी तारीफ़ की। बादशाह ने कहा वाह बड़ा जाहिद आदमी है, ये तो दुनिया से बड़ी बेरगबती है, थोड़ा खाया इसने, बड़ा जाहिद आदमी है। फिर उसने बादशाह के सामने नमाज पढ़ी, नमाज भी लंबी पढ़ी उसने।
बादशाह नमाज पढ़ी। बादशाह ने कहा जाहिद होने के साथ साथ आबिद भी है, इबादत भी बड़ी अच्छी लंबी। बादशाह से फारिग हुआ, घर गया, बेटा घर बैठा था, बेटे को जाएगा ओए और रोटी ला गया। बेटे ने कहा अब्बा जान बादशाह सलामत ने खाना खिलाया आपको, अभी भी भूखे हैं। उसने कहा बाबा बादशाह के सामने मैंने कम इसलिए खाया ताकि उसके आगे अपनी इज्जत बढ़ाऊं, उसके सामने मेरा मकाम बने। बेटे ने कहा बादशाह अब्बा जान खाना आप दोबारा खा रहे हैं, बादशाह के सामने नमाज भी पढ़ी थी, नमाज भी दोबारा पढ़ो। खाना तो आप दोबारा खा रहे हैं लेकिन नमाज भी क्या पढ़ो, दोबारा पढ़ो। खैर ये जो है दिखलावा रियाकारी, ये क्या है, सबसे संगीन जुर्म ये है कि इंसान अल्लाह से क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, इंसान हैरान हो जाता है सुन के, क़यामत वाले दिन अल्लाह अपनी पिंडली को बरहना करेंगे, लोगों के सामने जाहिर करेंगे अपनी पिंडली को। जितने भी मर्द औरत होंगे मोमिन सब सजदा करेंगे। एक बंदा सजदा करेगा लेकिन अल्लाह उसको सजदे में नहीं जाने देगा। उसकी जो कमर का जोड़ होगा अल्लाह उस जोड़ की ताकत को ही ख़त्म कर देंगे, वो मुड़ेगा ही नहीं। कमर में जोड़ होता है ना बड़, वो मुड़ेगा ही नहीं, सजदे में नहीं, खड़ा ही रहेगा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कौन है? अब आपने फरमाया जो दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए सजदे और रुकू किया करते थे, क़यामत वाले दिन उस वक़्त उसको सजदा करने की अल्लाह तौफीक ही नहीं देगा। हाय 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 हाय, समझ आइए कि नहीं? होता है ऐसे, कई लोग हैं, कई लोग हैं। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए बड़ी लंबी नमाज है और तन्हाई के अंदर अपनी नमाज उनकी कैसी है, कख भी नहीं है, नमाज ही नहीं कह सकते उसको। सबसे बड़ी जो गुस्ताखी की जाती है ना नमाज में, वो रुकू से उठ के और सजदों के अंदर ये गुस्ताखी की जाती है। सूरत फातिहा के बगैर नमाज नहीं है, 7 सूरत नहीं बिलाओगे नमाज नहीं है। आप ज़रा गौर करें, कई लोग जितनी मर्जी तेज पढ़ लो उतनी बकदर भी क़याम नहीं करते। क्या नमाज है उनकी? रुकू के अंदर कम अज़ कम मिकदार क्या है, फ़र्ज़ मिकदार, मैं कह रहा हूँ फ़र्ज़ मिकदार, तस्बीह तो सुन्नत है ना, फ़र्ज़ मिकदार 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान, ये जितनी देर में कहा जाता है ये 3 दफ़ा सुबहान, इतनी देर के बकदर रुकू में ठहरना ज़रूरी है। अगर इससे कम ठहरा उसका रुकू ही नहीं होगा। और रुकू नमाज का रुकन है, जब रुकन फ़र्ज़ फोत हो गया पूरी नमाज ही उसकी नहीं होती। रुकू से उठते हैं ये कोमा, ये वाजिब है वाजिब है वाजिब है, ज़रूरी है। अगर कोई नहीं इसको अदा करेगा सही तरीके से उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। समझ आइए कि नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से उठते थे, साहबा कहते थे सजदे में जाने पे इतनी देर लगाते थे हम भूल जाते थे कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल तो नहीं गए सजदे में जाना। इतना लंबा क़याम सजदे से उठ के, इतना लंबा क़याम। दुआएं हैं रुकू से उठ के, यह आपके सामने एक दुआ लिखी हुई है 2 सजदों के दरमियान की, इसको याद करो। रुकू से उठने की दुआ क्या है? रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, इस दुआ को पढ़ा करो। और बाज़ औक़ात मुझे जब नमाज पढ़ता हूँ मुझे खौफ आता है कि पीछे से लुकमा ना आ जाए कि चलो होने सही दीजिए। शुरू में हुआ इस तरह, बल्कि 2 साथी मेरे पास कहते हम तो आपसे पीछे लुकमा देने लगे थे, लेकिन आप शुक्र है फिर जल्दी जल्दी सजदे में चले गए, रुकू में चले गए। पहले मैं भी इसी तरह रुकू से उठना पढ़ा तो हुआ था सारा हदीस के अंदर, किताबों के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू क़याम, लेकिन जिस तरह यहाँ से नमाजें ज़हन बन चुका था कि लोगों में ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है कि रुकू से उठ के ज़्यादा खड़ा हो सके, 2 सजदों में ज़्यादा बैठ सके दरमियान। लेकिन जब अल्लाह के घर हरम में गया वो सारी इन हदीस के ऊपर अमल कर रहे हैं वो। फिर मैंने सोचा ये बूढ़े लोग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इधर भी बूढ़े लोग हैं, इधर तो पूरी दुनिया के बूढ़े लोग आते हैं, इधर तो पूरी दुनिया के लोग आते हैं और वहाँ रुकू से उठ के कोमा लंबा हो रहा है, 2 सजदों के दरमियान लंबा।
वक्फा दिया जाता है, दुआएं पढ़ी जाती हैं, फिर दूसरा सजदा किया जाता है। सुन्नत के मुताबिक वहाँ सारे काम हो रहे हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ज़िंदा किए हुए, और हम इतना दूर बैठे हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से। हमारे अंदर रहा ही नहीं है। हमने दीन को चाहते हैं बस आसान हो जाए दीन, आसान हो जाए दीन। हर जुमे वाले दिन वहाँ पे सूरज सजदा की तिलावत हो रही है पहली रकत में, दूसरी में सूरत दहर की तिलावत, कम अज़ कम 20-25 मिनट की नमाज होती है वहाँ सूरज फजर की, 20-25 मिनट की। और अल्हम्दुलिल्लाह उधर से अब हमने यहाँ भी वो सिलसिला शुरू कर दिया कि जुमे वाले दिन सूरज सजदा। और बाज़ ऐसे लोग हैं वो लेट पहुँचते हैं, जब सजदा होता है उधर उस वक़्त पहुँचते हैं, चलो जी अद्धी नमाज लंघ जाएगी, अद्धी से पढ़ जाए। ये भी अल्लाह से धोखा है, फिर इबादत तो नहीं है, ये कोई इबादत नहीं है, ये अल्लाह से धोखा है। शादियों में खड़े होके खाने खा लेंगे, वहाँ जलील रुसवा होके लोग खाने खा लेते हैं, चाहे रोटी लेट हो जाए कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, अल्लाह के आगे गिले होते हैं, तेरी नमाज क्यों इतनी लंबी हो गई है, तेरे नबी ने इतनी लंबी नमाज क्यों कर दी है, गिले हैं ये सारे। सुन्नत से जो गफलत इख्तियार करता है ये किसके ऊपर गिला होता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिला होता है ये, कि अपनी उम्मत को मुशक्कत के अंदर डाला। गलत बात है, गलत बात है। एक सुन्नत को जिंदा किया है खुदा के लिए, सब साथ मिल के चलो, खुश हो के चलो इसके अंदर। कोई ज़रूरत नहीं है जब सजदा होगा फिर रुकू के अंदर आना है, बल्कि पहले पहुंचो, इंतज़ार करो नमाज का। और नमाज का इंतज़ार करना, जमात का इंतज़ार करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बाइस सवाब ठहराया कि जो जमात के इंतज़ार में बैठता है अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ करता है। समझ आइए कि नहीं बात? अपने आप को संवारो खुदा के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कच्चे धागे ना बनो, पक्के धागे बनो, पक्के धागे बनो। समझ आइए? तो ये कुरान की जो आयतों का इनकार जो है, ये अगरचे आज हमारे अंदर कौलन नहीं है, लेकिन अमलन क्या है? कुरान का इनकार है। याद रखना, मानना पड़ेगा। और इसी चीज़ से अपने आप को बाहर निकालना है हमने, कि इस कुरान को आज हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब इसके ऊपर क्या करना है? अमल भी करना है। पढ़ तो लिया है, अब अगला स्टेप क्या है? अमल करने का है। कज़ालिका युफ़कुल लज़ीना, इसी तरह फेरे जाते हैं वो लोग जो हैं इनकार करते, यजहदून, अल्लाह की आयात का क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। ज़ाहिरी बात है जब इंसान अमली तौर पे अल्लाह की आयात का इनकार कर देगा, अल्लाह उसको भी हिदायत नहीं देता। इंसान सबसे पहले ये देखे, मैं कुरान पाक की आयत पढ़ ली है, या अल्लाह मैं इसको अमल करूँ इसके ऊपर, फिर अल्लाह पाक उसको हिदायत देता है। लेकिन जिसने पहले ये सिलसिले बनाए हुए हैं, बात ठीक है, निकल रही है आयत, पढ़ लिया, इल्म आ गया, बड़ी बात है, कुरान का इल्म हासिल कर लिया, अमल की तरफ उसने सोचा ही नहीं है, फिर कुरान पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब ही है जब खालिस नियत अल्लाह के लिए करोगे और नियत ये रखोगे या अल्लाह अमल भी करना है मैंने, फिर क्या होगा? फ़ायदा होगा। इस नियत से कुरान को समझो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक राह हिदायत से तुम्हारे दिल फेरेगा नहीं, बल्कि राह हिदायत पर तुम्हारे दिलों को मुस्तकीम कर देगा, पक्का कर देगा, पक्का ठहरा देगा। जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।